हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद राम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम पढ़ेंगे जो कि +2 क्लास की मेन टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोएम है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ द पोएम, वर्ड मीनिंग्स, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ दिस पोएम। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कमला दास की थोड़ी सी जानकारी। कमला दास का जन्म 1934 में केरल के मालाबार में हुआ था। कमला दास को इंडिया की फॉरमोस्ट और उनकी विविधता और ओरिजिनलिटी के लिए जाना जाता है। इन्होंने ज़्यादातर वर्क्स जो पोएम्स हैं वो ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर बेस्ड हैं। और आज की पोएम भी जो है माई मदर एट 66 वो भी ह्यूमन रिलेशंस के बारे में है। सो चलिए इनके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। एक एक वर्ड को ध्यान से समझने की जरूरत है। अब पहला जो वर्ड है ड्राइविंग का मतलब है कि इसमें पोइट जो है कोई गाड़ी ड्राइव कर रही है। सो ड्राइविंग यानी कि मैं कार से जा रही थी फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, टू कोचीन, कहां पर जा रही थी? कोचीन। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, और कब जा रही थी? पिछले शुक्रवार की सुबह। आई सो माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा अपनी माँ को बिसाइड मी, पास में बैठे हुए। यानी कि पोइट जो है इसमें कोचीन जा रही थी कार में बैठकर और उसकी को ड्राइवर साथ वाली सीट पर उसकी माँ बैठी हुई थी जो उसको सी ऑफ करने जा रही है। डोज ओपन माउस्ड, कवि की माँ जो साइड में बैठी हुई थी उसने देखा कि उनकी माँ जो है, डोज का मतलब था ऊँघना, शॉर्टली ऊँघ रही है, उसका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उसका चेहरा एशन होता है पेल, पीला पड़ चुका था, जैसे कि कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। डेड बॉडी की भांति उसके चेहरे पर पीलापन आ गया था। यहाँ पर एशन का इसमें जो तुलना की है वो एशन से की है। एक दूसरा एश का मतलब होता है राख, जैसे कि राख का कोई कलर नहीं होता, बेजान होती है, वैसे ही पोइट ने अपने माँ के चेहरे को इससे कंपेयर किया है। दूसरा कोप्स का इस्तेमाल किया है। जब डेड बॉडी, जब कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी से ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो ग्लो होता है, जो चेहरे में जो चमक होती है वो चली जाती है। आगे, एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने एक दर्द के साथ महसूस किया दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि उसकी माँ उतनी ही बूढ़ी थी जितनी वो दिखाई दे रही थी। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि पोइट की जो मदर है उसकी उम्र हो चुकी 66, और जब इतनी उम्र हो जाती है तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ने शुरू हो जाती हैं, लाइफ में एक जीवंतता नहीं रहती, ग्लो नहीं रहता। इसलिए वो कहते हैं कि जितनी उसकी उम्र थी उतनी ही वो दिखाई दे रही थी। आगे कवि कहते हैं कि बट सून पुट दैट थॉट अवे, जो कवित्री के माइंड में जो थॉट्स चल रहे थे, जो नेगेटिव थॉट्स से जो उदास हो गई थी, कवित्री कहते हैं कि मैंने उन विचारों को अलग कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और मैंने बाहर देखना शुरू कर दिया जो युवा पेड़, स्प्रिंट का मतलब होता है रन वेरी फास्ट। जब हम किसी व्हीकल में बैठे होते हैं तो बाहर जब देखते तो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ भी हमारे साथ साथ दौड़ रहे हैं, तो कवित्री को ऐसा ही लगा। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और पोइट ने देखा कि मैरी का मतलब होता है हैप्पी, कि बच्चे जो हैं छोटे छोटे बहुत ही खुश थे, जो खुशी के मारे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे।
यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज पोइट हमें देना चाहती है कि जब भी हम उदास हो, नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आए, तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है कि हमें जो है उस आइडिया को रिप्लेस करना चाहिए नए आइडिया के साथ। जब यहाँ पर पहले स्टेंजा में कवि थोड़ी उदास हुई तो उसने क्या किया, उस थॉट को चेंज कर दिया, उसने बाहर देखना शुरू कर दिया। और बाहर जब वो बच्चों को हंसते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए देखा तो उसके विचारों में चेंज आ गया, उसकी उदासी दूर हो गई। और दूसरी बात, यहाँ पर देखिए कंट्रास्ट का यूज किया गया। पहली पॉइंट, पहले जो स्टेंजा है उसमें उसने एक नेगेटिविटी ही दर्शाई है, सैडनेस दिखाई है ओल्ड एज के बारे में। और अगले ही पैसेज में बताया है कि जो युवा ट्रीज हैं, जो बच्चे हैं, जो जवानी है, जो बचपन है, वो हंसता हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन अब यहाँ पर एयरपोर्ट का जिक्र किया गया। हमें इससे पहले नहीं पता था कि वो जा तो रही थी कोचीन, लेकिन कोचीन में कहाँ, वो एयरपोर्ट पर जा रही थी। कैसे पता था कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कवित्री कुछ गज की दूरी पर खड़ी हो जाती है। आई है पोइट के लिए इस्तेमाल किया है। मैं खड़ी हो गई एंड लुक्ड अगेन एट हर, और उसकी तरफ दोबारा से मैंने देखा। यहाँ पर देखिए वर्ड्स की मदद से कितना ही अच्छा एक जो उनके बीच में जो रिलेशन था, जो बॉन्डिंग था, जो प्यार था, वो दिखाया गया है। जब हम अपने किसी डियर वन को छोड़ने जाते हैं तो अक्सर हम भावुक हो जाते हैं और हम मुड़ मुड़ कर उनको देखते हैं। ऐसे ही कवित्री अपनी माँ को आखिरी बार जाने से पहले फिर एक बार मुड़कर देखती है। और जब आप ये पोएम पढ़ते हो तो विजुअलाइजेशन का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि कवित्री जो है एयरपोर्ट पर खड़ी होकर अपनी माँ को वेव कर रही है। नेक्स्ट, वैन पेल, वैन का मतलब होता है कलरलेस, पेल पीली, पीलापन होना, येलोइश एज ए लेट विंटर्स मून। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि मेरी माँ का चेहरा कलरलेस हो गया है, पीला पड़ चुका है। और उसकी तुलना देखिए किससे की है, लेट विंटर्स मून से, जो सर्द ऋतु यानी कि जब दिसंबर के लास्ट में का जो मून होता है वो समवट येलोविश होता है, यानी कि उसके अंदर एक चमक नहीं होती। ऐसा ही चेहरा कहती है पोइट कि उसकी माँ का हो चुका है। और यहाँ भी वर्ड्स का सिलेक्शन देखिए, यहाँ पर कवित्री अपनी माँ के चेहरे को और किसी येलो चीज से भी कंपेयर कर सकती है, लेकिन उसने मून के साथ किया है। साथ के साथ ये भी पोइट ने दिखाया है कि उसकी माँ चाहे एज कितनी ही हो चुकी हो लेकिन बहुत ही सुंदर है। और कवित्री की माँ क्या, माँ तो सभी की सुंदर होती है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और वैसा ही चित्त परिचित एक का मतलब होता है दर्द मैंने महसूस किया। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर फिर लौट आया था। कौन से बचपन का डर, कि बचपन में शायद कवित्री एजिंग से यानी कि बुढ़ापे से और मौत से डरती थी। जब अपने माँ की तरफ उसने देखा तो वही डर उसको फिर से सताने लगा था। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। कवित्री कहती हैं कि मैंने केवल एक ही बात कही, सी यू सून, कि जल्दी ही हम दोबारा मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने जो कुछ किया केवल मैं मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। यहाँ पर ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है, तो मतलब है, पहली बात तो ये कि कवित्री अपनी माँ को कंफर्ट फील कराना चाहती थी। दूसरी बात ये है कि जब ऊपर की पोएम से पता चलता है चाहे जिंदगी में कितनी ही परेशानियां आए, कितने ही सैड थॉट्स आए, नेगेटिविटी आए, लेकिन लास्ट में हमें मुस्कुराना चाहिए। अब बात करते हैं इनके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के स्टेंजास के। सो फर्स्ट स्टेंजा में पहला क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोइट। सो द आंसर इज द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66 and the name of the poet is Kamla Das.
Question number 2. Where was the poet going? The poet was going to Cochin airport. Question number 3. Who was sitting beside her? यानी कि उसके पास कौन बैठा हुआ था? Her mother was sitting beside her. How did the poet's mother look? Question number 3. कि कवि की माँ का चेहरा कैसा नजर आता था, या फिर कवि की माँ कैसी नजर आ रही थी? हर मदर लुक्ड वेरी पेल. उसकी माँ जो है बहुत ही पीली और वीक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, नजर आ रही थी. और एक और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. फाइंड फ्रॉम द स्टेंजा वर्ड्स विच मीन द सेम. यानी कि इन स्टेंजा से उन वर्ड्स को पता लगाइए जिसका मतलब सेम है. पहला पूछ सकते हैं बाय द साइड ऑफ, और सेकंड पूछ सकते हैं डेड बॉडी. इनका स्टेंजा के अनुसार क्या मीनिंग है? बाय द साइड ऑफ स्टैंड्स फॉर बिसाइड, पास में होना, और डेड बॉडी का मतलब है कोप्स. सेकंड स्टेंजा से क्वेश्चंस और आंसर्स देखते हैं. इसमें व्हाट डिड द पोएट सिंग अबाउट ट्रीज एंड चिल्ड्रन. कि बच्चों और ट्रीज के बारे में उसने क्या महसूस किया? द पोएट सिंग दैट द ट्रीज वर रनिंग फास्ट एंड चिल्ड्रन वर हैप्पी एंड कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स. सेकेंड, व्हेन डिड द पोएट लुक हर मदर अगेन. अपनी माँ की तरफ उसने दोबारा कब देखा? आफ्टर गोइंग थ्रू द सिक्योरिटी चेक. सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद. शी लुक्ड अगेन एट हर मदर. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डू यू मीन बाय रनिंग फास्ट एंड कमिंग आउट. सो रनिंग फास्ट का मतलब होता है स्प्रिंटिंग, एंड कमिंग आउट का मतलब है स्पिलिंग, बाहर आना. थर्ड पैसेज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. हाउ डिड हर मदर लुक. हर मदर लुक्ड वेरी पेल. व्हाट डिड द poet compare her mother's face to. She compare her mother's face to late winter's moon. Question number 3. What do you mean by childhood's fear? Childhood fears means the fear of aging and death. Question number 3. What did the poet say and to whom? The poet said, "See you soon, Amma," to her mother. And the last question, why did the poet smile at last? She smiled at last only to comfort her mother. इस पोएम से रिलेटेड समरी और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं. आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा. सो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और आपके जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बेस्ट ऑफ लक.